ओके जी। सबसे पहले ठीक है। स्क्रीन आपको नजर आ रही है शायरी? जी जी। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की। ठीक है, ये होती क्या है डिजिटल प्रोडक्ट? तो सबसे पहले बताता चलो, डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसी, आप ऐसा कंटेंट कह लो या ऐसा गुड्स कह लो, ऐसी प्रोडक्ट कह लो जो सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में यानी कि इंटरनेट की दुनिया में ही आप उसको यूज कर सकते हो, उसको बना सकते हो। ठीक हो गया? यानी कि मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप में ही आप इसका यूज कर सकते हो, यहीं पर आप इसको बना सकते हो। इस मिसाल के ठीक तौर है। पर, ठीक है, मिसाल के तौर पर ई बुक, बुक्स जो होती है फिजिकल नहीं, जो मोबाइल में लैपटॉप में होती है, उसको हम ई बुक्स कहते हैं। ई बुक्स जो होती है वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है, ठीक है, जिसको आप पढ़ सकते हो। तो ये एक आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है। अब सपोज में आप ये कोर्स कर रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है। सॉफ्टवेयर एक डिजिटल प्रोडक्ट है जो आप अपने मोबाइल लैपटॉप में यूज करते हो। इसके अलावा म्यूजिक, सॉन्ग्स जो आप सुनते हो, टीवी शो, मूवीज, टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स, ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार, गेम्स, प्लगइन्स, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी डिजिटल प्रोडक्ट में आती है। ठीक है। यहाँ पे अब सर था। माइक म्यूट कर ले, जो भी आया अभी। ओके, आगे चलते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट में ना, इसका फायदा क्या होता है कि डिजिटल प्रोडक्ट में और फिजिकल प्रोडक्ट में फर्क क्या होता है, मैं अब आपको वो बता दूं। पहली चीज ये है कि जो डिजिटल प्रोडक्ट है ना, वो मैं आपको बता दिया, वो आप इंटरनेट की दुनिया में ही यूज कर सकते हो, वहीं पे बना सकते हो। जबकि इसको आप टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, और फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जबकि फिजिकल प्रोडक्ट वो होती है जिसको आप टच भी कर सकते हो, फिजिकल एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, बुक, क्लोथिंग, सब कुछ। जी ठीक है। एक मिनट। जी, आवाज आ रही है? जी जी। ओके, आगे चलते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, स्ट्रीमिंग कर सकते हो, जबकि फिजिकल प्रोडक्ट को आपको शिपिंग करना होता है। ठीक है, यानी कि आपको पहुंचाना होता है। इसके अलावा फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है? डिजिटल प्रोडक्ट जो होती है ना, वो आपकी स्टोरेज नहीं लेती, ज्यादा इन्वेंट्री नहीं लेती। जबकि फिजिकल प्रोडक्ट जो होती है, वो मैनेजमेंट, जो मतलब आपकी मैनेजमेंट के लिए भी लोग चाहिए होती है, उसके लिए आपको इन्वेंट्री भी ज्यादा चाहिए होती है, स्टॉक सब कुछ चाहिए होता है, आपको ऑर्डर भी फुलफिल करवाने होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताने लगूँ। अब आपने सुना होगा आज के दौर में ई कॉमर्स का दौर बहुत ज्यादा है, हर बंदा वहां पर जा रहा है। अब सपोज शहरियार, आपने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, आप कहते हो जी मैंने शूज बेचने हैं। आपको एक शूज मिल रहा है जी 1500 रुपये का, मार्केट से, यहाँ जो आप बनाते हो, और आगे आप इसको सेल आउट करते हो 2500 रुपये का। यानी कि जो 1000 रुपये है ना, वो आपका प्रॉफिट है। ठीक हो गया? अब जाहिर सी बात है, अगर आपने डेली के 50 शूज सेल करने हैं, तो 50 शूज को सेल करने के लिए ना, आपके पास पहले इतने पैसे होने चाहिए। ऐसा ही है ना? हम्म। यानी कि जाहिर सी बात है, आप पहले स्टॉक जी। लोगे, आपके पास फिजिकल चीज होगी, तो ही आप आगे सेल आउट कर सकते हो। अब अगर आपने डेली बेस में 50 आप कर रहे हो, तो आपका 75,000 बनता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई महीने में 30 कर दो, तो 22,50,000 बनता है। ऐसा ही है। जी जबकि फिजिकल प्रोडक्ट में जी। आपको जी इतने पैसे नहीं चाहिए होते। अब जाहिर सी बात है, ये जो 1000 रुपये आपने प्रॉफिट आपको आ रहा है, इसमें से जाहिर सी बात है ऐड पे भी स्पेंड हो रहे होगे। इसके अलावा जो आप डिलीवर कर रहे हो, वहां पे भी स्पेंड हो रहे होगे। ऐसा ही है। जी। फिर जाके आपको 400 500 जाके प्रॉफिट बचता है। जबकि डिजिटल प्रोडक्ट में आपको इतने पैसे नहीं चाहिए होते, शुरू में बस एक बार मेहनत है आपकी। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको ये कोर्स करवा रहा हूँ, अब मैं एक बार ही मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे ही है ना, मतलब मेरा रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं एक बार ही मेहनत कर रहा हूँ।
अब नेक्स्ट टाइम मान लो मैं नेक्स्ट बैच करवाता हूँ या कोई अगला बंदा आता है वो कहता है जी मैंने कोर्स करना है ये वाला, तो मैं क्या करूँ, अगर मान लो मेरी इसकी फी है, मान लो मैंने आप सबसे 1000 रुपया फी ली है, 10 लोग इसको देख रहे हैं, 10,000 रुपया मैंने कमा लिया, और मुझे एक बार जी ही मेहनत करनी है। उसके बाद क्या होगा, अगली बार कोई भी आएगा वो कहेगा जी मैंने कोर्स करना है, वो 1000 रुपया पे करेगा। कोर्स तो पहले ही बना हुआ है, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको असेस दे दूंगा। फिर आगे जाके 100 लोग भी मेरे कोर्स को लेंगे, ये सारा मेरा प्रॉफिट होगा। समझ आ रही है? जी, मैं अब ये समझ सारा गया। मेरा प्रॉफिट है, इसमें मेरे कोई बनाने में पैसे नहीं लगे, शिपिंग में पैसे नहीं लगे। और इसका डिजिटल प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें रिफंड नहीं होता। मतलब अगर आपने सपोज कोर्स ले लिया, आपने कोई ई बुक ले लिया ऑनलाइन, तो आप उसको ऑनलाइन डिजिटल, तो आप उसको रिफंड नहीं कर सकते। जबकि फिजिकल में आपको अगर कोई मसला हो जाता है तो आपको चीज रिफंड भी करनी पड़ती है। वक्त के साथ साथ अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस इंक्रीज होता है तो आपको अपनी टीम को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा ही है। अब डिजिटल प्रोडक्ट अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसके लिए आपने चले जाना है फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाना है आपने। यहाँ पर अगर आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाओगे, मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगा जो आपने शायद सोची भी नहीं होगी कि यार ये भी सेल आउट होती है। अब यहाँ पे आप, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैंने खाली लिखा है बंडल्स, यानी कि इंटरनेट फेसबुक इंस्टाग्राम में जितने भी एड्स चल रहे हैं ना इस वक्त, ये मुझे वो शो करवाएगा। अब यहाँ पे मुझे सारे एड शो हो गए। अब ये देखो, अब ये एड 17 अप्रैल को चल रहा है। अब ये देखो ये क्या बेच रहा है, ये 1,30,000 रील्स बेच रहा है, जो शॉर्ट वीडियोस आप देखते हो। ठीक है, कितने की दे रहा होगा इसमें? 8,000 मोटिवेशन है, स्टैंड अप है, कपिल शर्मा की है। ये कितने की दे रहा है? देखो ये रील्स दे रहा है, इसने यहाँ पे प्राइस नहीं मेंशन की हुई। अब ये व्हाट्सएप है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो ये क्या दे रहा है, ये भी डिजिटल सर्विस दे रहा है। आई एम सॉरी, ये सब्सक्राइबर्स दे रहा है यूट्यूब के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि लोग क्या सेल कर रहे हैं। ये सारे एक्टिव ऐड है, यानी कि लोग ये चीजें बेच रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। मैं आपको भी ऐसे ऐसे ऐड दिखाऊंगा जिनको एक एक महीना, दो दो महीने हो गए अभी तक रन है। और मजे की बात यह है कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट के लिए शुरू में बस 300 रुपया चाहिए, 300 रुपया, 400 रुपया चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोडक्ट बनाई और आपने उसको फेसबुक पर एड रन कर दिया 300 रुपया पर डे के हिसाब से। उस 300 रुपये के लगाने से ना आपको 2 ऑर्डर आ जाते हैं 300 रुपये के हिसाब से। ये बन गया 600 रुपया। अब इसी 600 रुपये में से 300 रुपया आपने वापस ऐड में लगा देना है, और जो 300 रुपया था वो आपका क्या था, प्रॉफिट हो गया। अगले दिन फिर आपके दो सेल आ जाती है, 300 रुपया आपने ऐड में लगा दिया, 300 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर मान लो 300 रुपये के हिसाब से डेली बेस में 5 पर आपकी सेल आ रही। मैं ना बेसिकली मुझे ना काफी हेलो है इस चीज के अंदर। हम्म। मैं खुद भी ना ऐड वगैरह लगाता रहता हूँ। हाँ वो बूस्ट फिर ऐड जो होता है ना, आपके वो लिए मैं इजी लगाता है। रहता हूँ। और मुझे मुझे टारगेट करना नहीं आता कि मतलब जो आप टारगेट का मतलब समझाएंगे ना आगे, वो वो भी मुझे मैं सेट नहीं करना आता वो कि भी मैं आपको टारगेट किस बताऊंगा किस आगे को एक जाके। तरह से करना अब ये देखो ये भी 1,00,000 रील्स बेच रहा है। कितने रुपए में दे रहा है? 299 रुपीज में, 300 रुपये में दे रहा है। अब नीचे चलते हैं। और ये भी ग्राफिक, मतलब आप कुछ भी सेल कर सकते हो। अब ये देखो ये क्या दे रहा है जी, है। ये मूवीज का दे रहा है एसेस, ये कोर्स बेच रहा है। ठीक है, लोगों के वैसे ये इलीगल एक्टिविटी है, आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे जाओगे, आप कुछ भी लिख लो, लोग खाली ई बुक्स बेच रहे हैं। लाइक ये तो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में आपको फिर भी एड जरा कम नजर आ रहे हैं। अब इसी को अगर मैं इंडिया ले जाता हूँ, इसी चीज को, यहाँ पे पाकिस्तान में फिर भी आपको कम ऐड नजर आ रही है। अब इंडिया में देखना, हर दूसरा ऐड आपको डिजिटल का नजर आएगा। ये लो, ये लो जी, पहला ऐड आ गया। ये क्या दे रहा है जी, ट्रेडिंग 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 जो होती है उसका बंडल दे रहा है, उसकी बुक्स दे रहा है 299 रुपीज में। ये पाकिस्तानी करेंसी है।
ठीक है, ये लो जी, ये क्या दे रहा है, ये 10 मिलियन ये डिजिटल प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है 197 रुपीज में। आगे चलते हैं, ये देखो हर दूसरा आपको ऐड डिजिटल का नजर आ रहा होगा। ये देखो ये रील्स बंदर बेच रहा है, ये वो यूट्यूब नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन सेल आउट कर रहा है। मतलब आप कुछ भी सेल आउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको हर दूसरा ऐड नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ। अब ये देखो ये ऐड चल रहा है, किधर गया, आज डेट है 7 अप्रैल, ऐसे है ना। यहाँ पर मैं आपको अभी जो ऐड नजर आया था ना, अब वो ऐड इधर ही कहीं होगा। वो ऐड आप चेक करो कब से चल रहा है, और किधर गया, ऐड ही गायब हो गया भाई। 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 19 मार्च, ये देख रही है 19 मार्च से चल रहा है। ये देखो ये गया 26 जनवरी, यार ये नीचे चला जाता है। ये 26 जनवरी से ऐड चल रहा है, 19 मार्च, 26 मार्च, ये देखो ये 26 जनवरी, यानी कि तो इसको पुरानी दो पुरानी महीने से चल गवर्नमेंट। रहा है। अब 2 महीने से अगर ये चल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि इसको पैसे आ रहे हैं, तो ये पैसे लगा रहा है, अपने से तो नहीं ना जी। आ रहे। अब ये देखो जी ये क्या दे रहा है, ये बच्चों की वर्कशीट दे रहा है, बच्चों की। हमने ये चीजें सोची भी नहीं होगी यार, ये भी सेल आउट होती है। तो आपने कभी सोचा था ऐसा, क्या ये चीजें भी सेल आउट होती नहीं। होगी? नहीं, हमारी सोच ही नहीं यहाँ तक गई। और बाहर की दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है। अभी मैं इंडिया में हूँ, अगर मैं यहाँ इसको यूनाइटेड स्टेट कर दूँ, आपको यहाँ पर भी ऐड नजर आएंगे। अब ये देखो ये क्या दे रहा है, ये देखो रेडी टू यूज एक्सेल टेम्पलेट्स दे रहा है। अब इसमें ये मैंने भी सेल आउट किया, मुझे कल वो आया, क्या कहते हैं, ऑर्डर। ये आपको मैं अगली क्लास में भी दिखाता हूँ। अब जैसे रमजान में मैंने ना रील्स चलाई थी यहाँ पे, ये देखो रमजान में मैंने भी एक वो चलाई थी, ऐड चलाई थी, ये देखो मुझे ऑर्डर भी आया था। ये देखो इसको मैंने ऑर्डर दिया था, इसने पेमेंट की 300 रुपया, इसको मैंने एसएस दे दिया था। इसके अलावा यहाँ पर नीचे भी एक और होना है, ये देखो इसने भी पेमेंट की, इसको भी मैंने एसएस दे दिया। रमजान की बात है, 17/3 की बात है। लोग ले रहे हैं, सारे मैसेज ऐड से आए हुए हैं मुझे, जो मैंने ऐड रन किया था। इसके अलावा बहुत से प्लेटफॉर्म है, आप गमरोड में चले जाओ, यहाँ पे हर चीज डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो रही है यहाँ पे। आप कुछ भी लगा लो, यहाँ पर आपको वो चीजें मिलेगी जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ये लो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, ये लोगो पैक बेच रहा है, यानी कि उसका बंडल बना के लोगों को दे रहा है। ये ऑडियो, इसके अलावा ये बुक्स, ये देखो $100, $17, $18, ये इंटरनेशनल मार्केट है। ये $20, ये देखो $20 का दे रहा है। कितने लोगों ने रेटिंग दी हुई है, 113। अगर आप अब $20 को मल्टीप्लाई करो 113 से, 2260, इसको 250 से भी मल्टीप्लाई कर लो, 5,65,000 रुपये इसने कमाया होगा इससे। और इसने बस एक बार ही बनाई है, ये बार बार नहीं बनाई। समझ आ रही है? ये है डिजिटल प्रोडक्ट की पावर। इस कोर्स में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट बनाते कैसे है, रिसर्च कैसे करनी है, निश कौन सी सिलेक्ट करनी है, इसके अलावा एड्स कैसे चलाने हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कुछ पूछना हो, कहीं क्वेश्चन हो आपका? ठीक है, आगे चलते हैं।